लोकसभा में जब बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत बैरिकेड पे चढ़ते नजर आए थे, तब तमाम जनता ने ये कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि अब भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत राहुल गांधी के साथ जुड़ने वाले हैं या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन इसी मुद्दे से जुड़े एक विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। दरअसल सलुम्बर जो विधानसभा है उसके उपचुनाव को लेकर एक हम बात कहें कि ये जो वोट चोरी का मामला है, इससे पहले से वोट चोरी का मामला सलुम्बर विधानसभा को लेकर चलता जा रहा है राज्य सरकार में। और क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और आज मौजूद है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, वोट चोरी जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है ये हाल ही में 2025 में उठाया है, लेकिन इससे पहले ही जो सलुम्बर विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच में जो भी वोट को लेकर कंट्रोवर्सी चलती रही है उसका ज्ञापन पहले ही दिया जा चुका है। और अब एक और शय मिल गई है इन्हें, क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दा उठा दिया है वोट चोरी का। तो कहीं ना कहीं जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके लोग अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि फिर से जो है इसकी काउंटिंग होनी चाहिए वोट्स की, क्योंकि जब रिजल्ट्स आए थे उपचुनाव के सलुम्बर में तो कहीं ना कहीं जो भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा थे उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन बाद में जो बीजेपी की महिला प्रत्याशी थी वो जीत गई थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समझने वाली बात यह है कि सलूम्बर का मैटर पहले से कोर्ट में था और अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि रिकाउंटिंग होगी। ये जो पूरा मसला है ये किस तरह से राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मामले को पावर दे सकता है, ये वाकई बड़ी चीज है। क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक संशय पर आधारित है। जी। उस पे कोई भी तथ्य निकल के सामने बहुत ज्यादा नहीं आए। और जब से उन्होंने ये कहा है, चाहे सचिन पायलट हो, वो अनिल चोपड़ा की सीट को लेकर बात करते हैं कि शायद यहाँ पर भी यही हुआ है, और भी जगह पर ये बातें हो रही है। लेकिन सलूम्बर के मामले में अगर रिकाउंटिंग को कोर्ट ने ओके कर दिया है और वो रिकाउंटिंग होगी, और अगर उसमें रिकाउंटिंग में सामने आता है कि बाप पार्टी जीत गई है, जी। तो वाकई ये एक बहुत बड़ा पावर मिल जाएगा राहुल गांधी को। उनकी पूरी मुहिम को एक तथ्य मिल जाएगा कि हाँ, ऐसा हो रहा था। और कहीं ना कहीं राजकुमार रोत का ये सीट जो है, राजकुमार रोत की पार्टी का जो ये सीट है, वो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए इस पूरी मुहिम में लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो राजकुमार रोत का नाम फिर से जी। राजस्थान की सियासत में सर चढ़ के बोलेगा, जो कि जयकृष्ण पटेल के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा धूमिल हो गया था। जी। और देखिए कि अभी हाल ही में जब जयकृष्ण पटेल बाहर आए तो उसके बाद हम देखे कि कहीं ना कहीं जो बात थी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के पास 5 विधायक एक सांसद है, वो ये हो गई थी कि 4 विधायक और एक सांसद है। लेकिन एक नंबर फिर से बढ़ गया क्योंकि जयकृष्ण पटेल जेल में जाकर बाहर जमानत पर आ चुके हैं और फिर से विधानसभा सत्र जब शुरू होने वाला है तो वो ताकत कहीं ना कहीं अब नजर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो भी तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनका कहना है कि हमारी तरफ से सब कुछ साफ है, साफ तौर पर सब कुछ सामने रखा गया है, जनता के भी और राजनीति में भी सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन जो अब अगर सलुम्भर विधानसभा सीट में जो ये सिनेरियो चल रहा है वोट काउंटिंग का लेकर, इस पे अगर फिर से ये बात सच हो जाती है कि जो जितेश कटारा है वो आगे है बीजेपी में, बीजेपी से आगे है बा पार्टी से, तो कहीं ना कहीं ये एक और विधायक ऐड हो जाएंगे। ऐसे करके तीसरा मोर्चा है जो भारतीय आदिवासी पार्टी का ये और मजबूत हो जाएगा। तो ये जाहिर तौर संगठन और मजबूत हो रहा है और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, ये दोनों को मिला के अगर बाकी और जगह जहां पर इनके आने वाले चुनाव में अगर अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं तो जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी। देखिए, राजस्थान में तो तीसरा मोर्चा जाहिर तौर पर से बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी राजकुमार रूत और उनकी पार्टी की पहुंच राजस्थान के बाहर देखने को नहीं मिलती। पर कहीं ना कहीं एक और विधायक बढ़ने से भील प्रदेश के जो पूरा आंदोलन चल रहा है इनका, इनको थोड़ी सी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और खासकर ये जो जयकृष्ण पटेल के बाद बाबूलाल खराड़ी ने भी जो आरोप लगाए, उससे जो गिरती हुई इनकी साख है वो वापस बनने के लिए
ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि सलूम्बर का ये पूरा मामला राहुल गांधी को भी ताकत देगा जी और राजकुमार रोत को भी एक नई ऊर्जा देगा, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक नया मोटिवेशन देगा और आगे बढ़ने से। अब देखना ये होगा कि रिकाउंटिंग के बाद रिजल्ट क्या होते हैं। जी रिकाउंटिंग हो रही है, ये एक आंशिक जीत है, लेकिन रिजल्ट अगर बाप के पक्ष में आते हैं तो ये एक बड़ी जीत होती है। और अगर ये रिजल्ट पक्ष में नहीं आते तो फिर दोनों के लिए ही उल्टा भी पड़ जाएगा कि करवा के देख ली रिकाउंटिंग और फिर भी बीजेपी ही अगर जीतती है तो ये राहुल गांधी के लिए भी और राजकुमार रोत के लिए भी उल्टे मुंह की खाना हो जाएगा। तो अब सब कुछ उस रिकाउंटिंग के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, क्या रिजल्ट आते हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है। नहीं तो ये स्थिति जो है, अभी की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे आरोप लगाने के लिए अच्छी स्थिति है कि कहीं ना कहीं अब कोर्ट ने मान लिया है कि गलत हुआ था उस वक्त, बट असली जीत होगी वो रिकाउंटिंग के बाद ही होगी। जी। और अगर मान लिया जाए कि रिकाउंटिंग के बाद जीत हो जाती है भारतीय आदिवासी पार्टी की, तो ये जो श्रेय है, इसका क्या जो श्रेय है राहुल गांधी को दिया जाएगा बाप पार्टी द्वारा? नहीं नहीं, ये मामला पुराना है, राहुल गांधी के इस मामले को उठाने से पहले का मामला है, कोर्ट में तब से विचाराधीन है, कोर्ट ने अब फैसला दिया है, तो इसका कोई भी श्रेय राहुल गांधी को नहीं मिल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो ऑनगोइंग मुहिम है उनको ताकत जरूर मिल सकती है इससे, क्योंकि सलूम्बर का मामला आज का नहीं है और राहुल गांधी ने मामला महज कुछ दिन पहले उठाया है। लेकिन अगर ये मामला सिद्ध हो जाता है तो राहुल गांधी की मुहिम को ताकत बहुत मिलेगी। जी, लेकिन वो वाली बात है ना कि इतने वक्त से उठाया हुआ है और कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ रिकाउंटिंग होगी, लेकिन इसको अभी जो एक कहे श्रेय शायद इस वोट चोरी वाले मामले में जुड़कर मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन देखिए वो कोर्ट के कोई भी डिसीजन में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो ये बहुत लंबे अरसे से चला रहा था, वक्त अब मिला है और अब जाकर कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है। पर हाँ, एक बड़ा इस पूरी खबर को, ये खबर उतनी बड़ी नहीं होती अगर ये वोट चोरी का आंदोलन नहीं चल रहा होता तो ये खबर एक बड़ा रूप लेगी अगर ऐसा हो जाता है। राजकुमार रोत को बड़ी ताकत देगी, राहुल गांधी को बड़ी ताकत देगी और देश में कहीं ना कहीं फिर से एक बार राजकुमार रोत हाईलाइट हो जाएंगे। जी, और जैसा हमने हाल ही में जब और बात की थी इस वोट चोरी को लेकर, तब आपने कहा था कि अब कहीं ना कहीं जो तमाम नेता है जो कम वोटों से हार गए थे, उनके मन में ये आशंका मतलब आ रही है और ये जताई जा रही है कि हो सकता है हमारे साथ भी ये हुआ हो, हम भी इस चीज का शिकार हुए हो। तो कहीं ना कहीं लोग उससे तो रिलेट नहीं कर देंगे इस मामले को। देखिए, अगर ये हो गया तो जितनी भी जगह जो भी कम अंतर से हारे हैं उनकी आवाजें और बढ़ेगी जी और हो सकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोर्ट में जाएं और जो एसआईआर का मामला है वो भी इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराएं। तो अब देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या आता है, वहीं से हतोत्साहन या प्रोत्साहन का पता चलेगा इस पूरे मामले में। उससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि कौन सही है, कितना सही है, कितने गलत है। देखिए, ईवीएम की आवाज बहुत टाइम से उठाई जा रही है, जी उसका आज दिन तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि ईवीएम में वो होती है। वोट चोरी अब शुरू हुआ है पूरा मुहिम, प्रमाण अगर मिल जाता है तो विपक्ष की बल्ले बल्ले, और नहीं तो विपक्ष को फिर अपनी हार को साबित करने का कोई दूसरा बहाना ढूंढना पड़ेगा। जी। तो अब देखना यही होगा कि जब वापस से रिकाउंटिंग की जाती है वोट्स की, तो किसके पक्ष में निर्णय आता है, क्या बाप पार्टी के विधायक जीते हैं या फिर जो बीजेपी अभी गद्दी पर बैठी है वो इस गद्दी को संभाले रखेगी। आपको क्या लगता है, क्या है पूरा मुद्दा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।